आज 19 नवंबर है और जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब कंधमाल जिले के मंडीपंका गांव की एक दुखद घटना में अब तक 3 महिलाओं की जान जा चुकी है। पहले भी कई लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल यानी कि 18 नवंबर को उनमें से एक और महिला की मृत्यु हो गई, जिससे कुल मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया। आइए उस घटना के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। जब पूरा देश दिवाली मना रहा था तब उड़ीसा के कंधमाल जिले के मंडीपंका गांव में आदिवासी लोग अपना पेट भरने के लिए आम की गुठलियों के बीज, स्थानीय भाषा में जिसे आंबटकुआ कहते हैं, वो खा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वे इसे खुशी से खा रहे थे, पर उनके पास इसके अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था। यह कदम उन्हें भूख मिटाने के लिए मजबूरी में उठाना पड़ा। परिणाम स्वरूप 31 अक्टूबर को इस गांव की 2 आदिवासी महिलाएं अपनी जान गंवा बैठी। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि यह सरकारी तंत्र की विफलता यानी फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, एनएफएसए एक्ट का उल्लंघन और बुनियादी सुविधाओं की कमी यानी कि लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज का परिणाम था। सरकार की एनएफएसए योजना के तहत हर व्यक्ति को प्रति माह केवल 5 किलो चावल मिलता है, जो अधिकतर लोगों के लिए 15-20 दिनों में ही खत्म हो जाता है। उड़ीसा में यह राशन 3-3 महीने के अंतराल पर एक साथ दिया जाता है, जिसमें जुलाई सितंबर का राशन जुलाई में दे दिया गया था, लेकिन अक्टूबर दिसंबर की चावल की आपूर्ति जो अक्टूबर में आनी चाहिए थी 1 महीने की देरी के बाद 2 नवंबर को दी गई, जिसके कारण चावल के अभाव में वह परिवार ने मजबूरीवश आंबटकुआ का सेवन किया। 31 अक्टूबर की इस ट्रेजेडी के बाद यह समाचार मीडिया में उतना नहीं आया। जब 2 नवंबर को कांग्रेस के नेता श्रीकांत जैना ने इस गांव का दौरा किया और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए, जैसे कि पीडीएस में 1 महीने की देरी क्यों हुई, और उन्होंने वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर भी सवाल उठाया, जैसे कि अभी तक डीएम ने उस गांव का दौरा क्यों नहीं किया था, और साथ ही साथ उन्होंने मांग किया कि राशन को 5 किलो प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 15 किलो किया जाए, विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्र में और मानसून के दौरान। और उन्होंने यह भी मांग किया कि अन्न योजना जिसमें प्रति परिवार को 35 किलो राशन दिया जाता है उसको सख्ती से अनुपालन हो। और उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी रिक्वेस्ट किया कि वो इस गांव की और उस क्षेत्र का दौरा करें, जिससे वहां की वास्तविक स्थिति से अवगत हो सके। जब इस घटना के बारे में फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि मृतक परिवार के पास पर्याप्त चावल था और उन्होंने अपना अक्टूबर दिसंबर का कोटा नहीं उठाया था। पर यह दावा बाद में गलत साबित हुआ, क्योंकि जिले के अधिकारियों ने पुष्टि की कि पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन में 1 महीने की देरी प्रशासनिक कारणों से हुई थी। इस बयान के बाद राज्य की दोनों विपक्षी पार्टियां बीजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर तीखे प्रहार किए और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उस क्षेत्र की समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं है। मंडीपंका की ट्रेजेडी से वहां की कई समस्याएं उजागर होती है, जैसे कि वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे आपात स्थिति में संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। निकटतम अस्पताल वहां से 120 किलोमीटर की दूरी पर है और ब्लॉक मुख्यालय गांव से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन बुनियादी सुविधाओं की कमी ने पहले से ही कमजोर समुदाय की समस्याओं को गंभीर बना दिया है। मनरेगा योजना के तहत स्थानीय रोजगार के अवसरों की कमी ने लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है, और स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब गांव में पानी का प्रदूषण है और स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब है। इस घटनाक्रम में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और सरकार से यह मांग की। मुख्य मांग यह थे कि प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए 20 लाख रुपए की मदद दी जाए, प्रति व्यक्ति के लिए प्रति माह 15 किलो राशन उपलब्ध कराए और विशेषकर मानसून के दौरान और अंत्योदय
अन्न योजना के प्रावधान के तहत हर घर में 35 किलो चावल का सख्ती से अनुपालन हो। डॉक्टर की तैनाती की जाए और इन दूर दराज क्षेत्रों में संचार सेवाओं को बहाल किया जाए। मनरेगा को फिर से शुरू किया जाए ताकि स्थानीय रोजगार उपलब्ध हो सके और पलायन को रोका जा सके। बेहतर प्रशासन के लिए ब्राह्मणी गांव में एक नया प्रशासनिक ब्लॉक स्थापित किया जाए और मंत्री का इस्तीफा के साथ साथ डीएम का निलंबन की भी मांग थी। बताते चले कि संविधान के अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल का यह दायित्व है कि वे आदिवासियों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करें। इसी घटनाक्रम में इसके बाद मुख्यमंत्री ने आरडीसी लेवल इंक्वायरी का आदेश दिया, परंतु गौर करने वाली बात यह है कि आरडीसी इस घटना का एक पक्ष है, फिर आरडीसी एक निष्पक्ष जांच कैसे कर सकता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आजादी के 78 साल बाद भी ऐसा लगता है कि जिन लोगों का इस देश के खनिज संसाधनों पर सबसे पहला हक था वह इन्हें नहीं मिला, और आज जहां पूरा देश आगे बढ़ रहा है वहीं कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय पीछे छूट गया है और वह राह देख रहा है कि कब कोई उनकी आवाज सुने और उन्हें एक गरिमामय जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। धन्यवाद।